भारतीय सेना इस वक्त बेहद आधुनिक तकनीक के हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त आप ठीक हमारे सामने ये जो हथियार देख रहे हैं, ये रोबोटिक म्यूल है, जो कि हमारी आर्मी के लिए जितने भी तरह की डिफरेंट लोकेशन हैं, किसी भी ऑल्टीट्यूड की लोकेशंस हो, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे ऑपरेट किया जा सकता है। ख़ास बात यह है कि ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अगर आप इसके पैरों को देखिए किस तरह से ये मूव करता है। अपने साथ ये कई तरह के हथियार ले जा सकता है। ख़ास बात यह है कि इसके दोनों तरफ कैमरा लगे हुए हैं। इसके टॉप पर अगर आप देखें तो गन्स लगी हुई हैं, और किसी भी तरह की गन्स, यानी कि किसी भी कैलिबर की ये गन का इस्तेमाल कर सकता है। ख़ास बात इसकी, सबसे ख़ास बात यह है कि ये अपने साथ कई तरह के पेलोड्स को ले जा सकता है, अपने साथ विस्फोटक भी ले जा सकता है अगर इसे दुश्मन के ऊपर हमें अटैक करना हो। और ख़ास बात यह है कि गन्स की अगर हम आप यहाँ पर मैं बता दूं कि कैलिबर्स का मैंने आपको जैसे बात की, यानी कि इसके ऊपर किसी भी तरह की हमारी जो लेटेस्ट वेपनरी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये डे एंड नाइट काम कर सकता है, रेगिस्तान में काम कर सकता है, बर्फ़ में काम कर सकता है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि अभी हाल ही में जो हमारी आर्मी डे की जो परेड हुई थी उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया था, और भारत शक्ति में भी इसकी एक झलक देखी गई थी। तो आप हमारे सामने यहाँ पर आप ये रोबोटिक म्यूल देख रहे हैं, जो हमारी इंडियन आर्मी का एक लेटेस्ट चेहरा, एक नया चेहरा आप समझ सकते हैं, मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको रोबोटिक म्यूल जो है वो हम दिखा रहे हैं, और इसमें क्या खासियत है इस पर बात करते हैं सर से। सर, ये रोबोटिक म्यूल किस तरह से काम करता है और क्या इसकी खासियत है, कैसे ये हमारी आर्मी के लिए कह सकते हैं आधुनिक की जो आधुनिकीकरण पर लगातार काम किया जा रहा है, तो तकनीक पर जैसे काम किया जा रहा है, और रोबोटिक एक फोर्स की भी हम बात करते हैं, तो कैसे ये उसका हिस्सा हो सकता है? बेसिकली ये जो रोबोटिक म्यूल आप देख रहे हैं, अभी आपने बताया, इसका मेन पर्पस सर्विलेंस रहता है। और सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेहतरीन इक्विपमेंट कह लीजिए, एक प्रोडक्ट कह लीजिए, जो आर्मी को, इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा है सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अंदर जैसे हमने बताया कि इसके अंदर ऊपर एक पेलोड माउंटेड है अभी, जो एक रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है। आप उसके ऊपर एक गन माउंटेड देख रहे हैं। आप एक पोजीशन पे स्टैटिक बैठ के भी आप कहीं पे भी, इसकी रेंज अराउंड 10 किलोमीटर्स है, आप इसको लेके जाके टारगेट लॉक करके और एक ही लोकेशन पे बैठ के आप टारगेट को शूट कर सकते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नंबर 1। नंबर 2, अभी भी जो ऑपरेशंस चले हैं, आई एम श्योर वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़रूर हुआ होगा, और आगे आने वाले समय में भी इस टेक्नोलॉजी का ज़रूर इस्तेमाल होगा। तो अभी फ़िलहाल इंडियन आर्मी है, आगे भी और जो फोर्सेस हैं हमारी, जो लगातार हमारे देश के सिक्योरिटी के प्रति काम कर रही हैं, उसमें सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है। सर, जिस तरह से हमने देखा कि इसके ऊपर अभी एक गन माउंटेड कर दी गई है, पहले हमने इसकी रोबोटिक म्यूल की मैं देख रही हूँ इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बढ़ा दी गई है, कुछ इससे छोटी साइज़ के भी रोबोटिक म्यूल से ज़रूर हो सकते होंगे, बट नहीं, इसके अंदर कुछ अभी ऐसा चेंज नहीं हुआ है। इसके अंदर जो इसका रेडियो सिस्टम है, या इसके अंदर जो अलग अलग पेलोड्स लग सकते हैं, ये 12 किलो तक का पेलोड अपने साथ लेके कैरी कर सकता है, तो उस हिसाब से इसको डिज़ाइन करा गया है। और इसकी बॉडी को भी इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है, ये किसी भी वेदर के अंदर IP67 है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पहाड़ हो, 45 डिग्रीज़ का एलिवेशन ये क्लाइंब कर सकता है। बर्फ़ के अंदर भी ये चल सकता है, ये इतनी कैपेबिलिटीज़ रखता है हम जी। तो सर, ख़ास तौर से इन्हें इसलिए भी डिज़ाइन किया गया है जैसे हमारे ह्यूमन लॉसेस ना हो, यानी कि हमारे जो जवान इस तरह के जो ऑपरेशन जहाँ पर उन्हें ना भेजना पड़े, वहाँ पर इस तरह की हमारी रोबोटिक फोर्स जो है उसको तैनात किया जाए। एग्जैक्टली मैम, इसका मेन पर्पस यही रहता है कि जान का नुकसान ना हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कीमती है। एक जवान हमारे लिए सबसे कीमती है। ये एक फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसीलिए बनता है, ताकि ये पहले जाएगा, ये सर्विलेंस करेगा, ये अंदाज़ा लगाएगा क्या है, और उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली हमारी जो आर्मी है जो पीछे बैठी है वो उसके मुताबिक एक्शन ले सकती है। सर, ये अपने साथ कौन कौन सी इसके साथ हम गन्स को माउंटेन कर सकते हैं? मैम, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इसके अंदर आप जो गन्स को माउंट कर सकते हैं वो आपकी एक तो RPG हो गई है, LNG हो गई है, AK-47 है, स्नाइपर राइफल्स हैं, वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। कर सकते हाँ। हैं।
और जैसे हमने पेलोड की बात की, अगर ये अपने साथ कुछ विस्फोटक ले जा सकता है क्या सर? पेलोड्स के अंदर डिफरेंट पेलोड्स होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया 12 किलो तक का पेलोड ये कैरी कर सकता है। इसके अंदर आप लाइडार को भी कर सकते हैं इस्तेमाल। लाइडार की मदद से आप अगर ये किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे कुछ भी सस्पिशियस तरीके का पदार्थ धरती के अंदर या कहीं पे भी दुश्मन ने लगाया हुआ है, तो ये लाइडार की मदद से उसको डिटेक्ट भी कर सकता है। तो इस हिसाब से ये हमारी फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या सर ये पानी में भी चल सकता है? बिल्कुल मैम, ये पानी के अंदर भी कुछ देर तक और काफ़ी मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ तक सर्वाइव कर सकता है। जी जी जी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। योर गुड नेम सर? समीर टंडन। थैंक यू Thank सर। तो देखिए यहाँ पर हम आपको रोबोटिक म्यूल दिखा रहे हैं। सबसे खास बात इस रोबोटिक म्यूल की है कि ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और दूसरा ये अपने साथ करीब 12 किलो का पेलोड ले जा सकता है, यानी कि विस्फोटक ले जा सकता है। खास बात ये है कि ये अपने ऊपर जो 12 किलो का हमने बताया जैसे पेलोड ले जा सकता है, तो ये तमाम तरह की जो लेटेस्ट गन्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि हम इसके ऊपर AK-47, हमारी आसमी गन्स या हमारी 6 और राइफल जो हमारी लेटेस्ट वेपन्स हैं उनको भी तैनात कर सकते हैं। और इसे ऑपरेट करने के लिए एक जवान अलग से तैनात रहता है जो कि इसके जो ऑपरेटिंग बोर्ड्स होते हैं उसके थ्रू इसे ऑपरेट करता है। लेकिन खास बात यह है कि ये रेगिस्तान, बर्फ़ और पानी हर जगह ये ऑपरेट कर सकता है। पानी में भी ये सबसे बड़ी बात है कि पानी में भी इससे ऑपरेशन किया जा सकता है। और जिस तरह से अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें इस तरह के वेपन्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। और रोबोटिक म्यूल्स जो कि हमारे जवानों की जान बचाने का भी काम करता है, यानी कि ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें अपने जवानों को नहीं भेजना, वहाँ पर हम इस रोबोटिक म्यूल्स को भेज सकते हैं, रोबोटिक फोर्स को भेज सकते हैं और वहाँ पर ये तमाम तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विपुल के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।